मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी के तहत इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक सहित कई नेताओं ने इंदौर में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर जुबानी वार किए और कहा कि सीएम ने यह बात मान ली है कि सिंधिया, सिलावट व बिकाऊ लोगों ने लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई है। यदि यह दोगलाई नहीं करते तो हम सरकार में नहीं आ पाते। मंत्री पटवारी ने कहा कि किसी भी हालत में तुलसी सिलावट को चुनाव हराना है। इसके लिए कांग्रेस संगठन के तौर पर चुनाव लड़ेगी और हर हाल में 100% सीट कांग्रेस जीतेगी। वहीं पटवारी ने मनोज चौधरी को लेकर कहा कि 25,000 मतों से मनोज चौधरी भी चुनाव हारेंगे। भाजपा खेमे के वायरल ऑडियो को लेकर भी पुष्टि के बाद कोर्ट तक जाने की बात कांग्रेस नेताओं द्वारा कही गई। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि इस सरकार से कोरोना महामारी नहीं रुक रही है। ऐसे में वैसे तो कांग्रेस के लोग लगातार अपनी तरफ से आमजन में मदद कर रहे हैं। वहीं जन जागरण अभियान के तहत 25 लाख मास्क कोरोना बचाव के लिए इंदौर शहर में वितरित करवाए जाएंगे। इंदौर शहर के विद्यासागर स्कूल के हॉल में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर पटेल, पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, प्रेमचंद गुड्डू सहित कई कांग्रेस नेता इस दौरान मौजूद रहे। पहले तो सभी हमारे लोकतंत्र के प्रहरी और जर्नलिज्म से जुड़े हुए सभी परिवार के साथियों को धन्यवाद देता हूं कि शहर से इतनी दूर हमारे छोटे से आग्रह पे आप लोग यहाँ पधारे। 77 दिन सत्ता परिवर्तन और सत्ता की खरीद फरोख्त के बाद मुख्यमंत्री जी कोरोना में हमारा शहर 6वें स्थान पर देश में आ गया। उसके बाद 165 लोगों की जान चली गई, जीवन लीला समाप्त हो गई और लगभग 4,000 से ऊपर लोग संक्रमित हो गए। तब जाकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 77 दिन में इंदौर आए। हमें आशा थी कि कोरोना को लेकर कोई इंदौर शहर को लेकर कोई रणनीति बनाएंगे। शहर को आशा थी कि उन परिवारों से संवेदना व्यक्त करेंगे जो लोग इस महामारी में अपनी जीवन लीला समाप्त कर गए। हमें आशा थी कि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से इतने दिन बाद आए हैं तो इंदौर को लेकर जो कोरोना के अलावा मरीज थे जिनने परेशानियां सही, हॉस्पिटल्स ने मनमानी की और हॉस्पिटलों ने जिस तरीके से लूट खसोट मचा दी, लोग बीमारी में मर गए चूँकि उनको इलाज नहीं मिला, उनके प्रति कोई रणनीति बनाएंगे और आगे तकलीफ नहीं हो इसकी बात करेंगे। पर निराशा हुई, दुख हुआ और इतना अत्यधिक दुख हुआ कि एक मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि सिर्फ पॉलिटिकल मैनेजमेंट, चुनाव कैसे जीते और हंसी मजाक, मौत पर हंसी मजाक करके मुख्यमंत्री गए। मैं मानता हूं कि इंदौर की जनता ने देखा है और उनको सबक सिखाएगी। चूँकि मैंने और हमारे शहर अध्यक्ष ने कलेक्टर से निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता है। मैंने मैसेज किया कलेक्टर को, फ़ोन किए, रिकॉर्ड है, पर हमें जगह नहीं मिली, समय नहीं मिला और उनके कार्यक्रम में बन के आया था कि जनप्रतिनिधियों से चर्चा कोरोना को लेकर, और कांग्रेस के या विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को इस मुख्यमंत्री ने अवसर ही नहीं दिया मिलने का। इनका एक तरफ ये कहना कि इस बीमारी से एकजुटता से लड़ना है और दूसरी तरफ इस तरह का वक्तव्य देना है। मैं मानता हूं कि इनकी दोगली और दोहरी नीति को इन सब बातों के संपर्क की बात या किसानों के आक्रोश की बात जग जाहिर है। मीडिया हमसे ज़्यादा, विपक्ष से ज़्यादा इस बात को हाईलाइट कर रहा है कि इस सरकार ने जितने भाषण दिए, जितने विज्ञापन दिए, जितने संदेश मुख्यमंत्री ने दिए, उसके विपरीत किसान बुरी तरीके से परेशान हो रहा है। आज जगह जगह तुलाई को लेकर जो समस्या आई, 3 किसानों ने अपना दम तोड़ दिया मध्य प्रदेश के अंदर और प्याज के जगह जगह खेतों में ढेर लगे हैं। मैं मानता हूं कि ये सब घोतक है किसानों का। 3 साल पहले का आंदोलन, 3 साल पहले की गोलीकांड, 3 साल पहले के किसानों के बेटों पर जो मुकदमे लगाए, वो वैसी ही परिस्थिति फिर मध्य प्रदेश में बन रही है और मुख्यमंत्री तानाशाह तरीके से शासन चलाना चाहते हैं। अपने जनप्रतिनिधियों से मिलकर संवाद करके
एकता की बात करना और कोविड से लड़ने की बात करना चाहते हैं। अपने आप में बताता है कि हताश और निराश लोगों की मंडली सरकार में बैठी है और ये सरकार 3 महीने 4 महीने की सरकार है। 100% मुख्यमंत्री ने जैसा कहा मैं मुख्यमंत्री रहूंगा क्या, हम कहते हैं ये मुख्यमंत्री आप 3 महीने बाद नहीं रहेंगे। एक अब मनोज चौधरी की जहाँ तक बात है, जहाँ जाते हैं वहाँ उनका विरोध होता है। जहाँ जिस कार्यकर्ता से बात करते हैं वो उनसे हिसाब पूछता है। मनोज चौधरी 25,000 वोट से ऊपर चुनाव हारेंगे, थोड़े बहुत वोट से नहीं हारेंगे। 25,000 वोट से ऊपर मनोज चौधरी चुनाव हारेंगे। ऐसे ही मालवा की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ऐसे ही पूरे प्रदेश की 24 सीटों में से 1-2 सीट को छोड़ के सारी सीटें, 1-2 भी हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि चुनाव के बाद क्या हो, लगभग सीटों पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है। मैं मानता हूं कमलनाथ जी का व्यक्तित्व, उनका 1-1.5 साल 15 महीने का कार्यकाल बनाम 15 साल का कार्यकाल, ये सब इस बात का घोतक है कि कांग्रेस एक सीट जीतेगी। जहाँ चुनाव हो रहे हैं जहाँ चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता कहेगी उसको देंगे। अल्टीमेटली चुनाव हम जीतें, सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी है और कार्यकर्ता और जनता को भरोसे में लेके आगे बढ़ेंगे। मैं मानता हूं कि जहां जहां ऐसे टिकट होंगे यही जीत का आधार होता है और ये होगा। ग्वालियर चंबल अंचल के अलावा इस रीजन में कोई है बीजेपी के लोग आपके संपर्क में? संपर्क में कई है और कई रोज़ ज्वाइन करते हैं कमलनाथ जी के सामने। धीरे धीरे रोज़ सिलसिला चलेगा, बढ़ेगा, पर हम चुन के तय करेंगे किसको लेना और किसको नहीं लेना। तो जोशी भी है क्या उसमें? आगे बढ़ो जी हर्ष भाई, इसके वीडियो भी बने हुए हैं, जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसके वीडियो भी बने हुए हैं। ये तो ऑडियो सामने आया, मुख्यमंत्री मना कर दे कि ये ऑडियो मेरा नहीं है। इसमें 25 मोबाइल में कम से कम वीडियो बने, वक्त में हम वीडियो भी जारी करेंगे। पहले मुख्यमंत्री मना कर दे मेरा ऑडियो नहीं है, हम इसका वीडियो भी जारी करेंगे। कर दो आप, ये करेंगे ना, समय पे करेंगे सारी चीजें। 2 बातें हैं पूरे प्रदेश के जनमानस में। एक परिवार के, वो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों ना हो, जर्नलिज्म का एक साथी क्यों ना हो, एक वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का रहवासी है, उसको ये एहसास हो गया है कि बिना पैसे में ये काम नहीं हुआ। 35 करोड़ से 50 करोड़ के अलग अलग लोगों से अलग अलग डील हुई है। मैं मानता हूँ कि इसके प्रमाण सही समय पे जैसे जैसे आएंगे देंगे भी, पर जनमानस की भावना ये स्पष्ट कहती है कि बिके हुए लोग हैं, इनको वोट क्यों दें। और बिका हुआ माल तो वापस नहीं होता, तो ये बिके हुए माल है, इनको जनता वापस नहीं करेगी। मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का भी ईमानदार कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी के कृत्य से दुखी है, लोकतंत्र की हत्या से दुखी है। जो लोग लगातार उनके खिलाफ कई सालों तक लड़ते रहे, अब उन्हीं को उनके सर पे बिठाना, ये अपने आप में किसी भी पार्टी के ईमानदार और ज़मीर वाले कार्यकर्ता के लिए थोड़ा असहज होता है। मैं मानता हूँ कि ये ज़मीर की लड़ाई है और ज़मीर की लड़ाई की जब बात आती है तो पार्टियों से ऊपर आती है, कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर आती है। एक व्यक्ति बिका हुआ, वो चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का, उसको वोट क्यों दे जनता, ये विचार तो लोगों में बनता है। और इंदौर को और सांवेर को लेके इतनी बड़ी महामारी फैली, इसके लिए कोई एक दोषी मात्र है। उन्होंने कहा कि फरवरी में फैल गई थी, मुख्यमंत्री ने कहा, तो फरवरी में मंत्री कौन था? तो इसका मतलब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तुलसीराम सिलावट उस बीमारी का दोषी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारा आरोप नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ा अभियुक्त है उसको लोग वोट क्यों दें? तो ये तो स्पष्ट है। और मैंने कहा 2 लाख %, 100%, 90% ये नहीं, 2 लाख % कांग्रेस पार्टी सांवेर में चुनाव जीतेगी और संगठन चुनाव लड़ेगा। बताएंगे समय पर। ये निर्णय लिया है कि एक मुख्यमंत्री ने ये स्वीकार किया कि देश की सरकार ने कहा कि आपकी सरकार गिराना है। ये विधि विशेषज्ञों से बात करके सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी इसमें जा सकती है, या व्यक्तिगत भी कोई व्यक्ति इसमें जा सकता है कि देश की सरकार ने प्रदेश की सरकार गिराई, ये मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। मैं मानता हूँ बहुत गंभीर अपराध है। हाँ बताएं। नैतिकता को चुनेंगे, मर्यादा को चुनेंगे और बिके हुए माल को नहीं चुनेंगे।
दूसरा ये कि आपके पास रामेश्वर पटेल बेटा है, तो गारंटी है कि ये खड़ी जुड़ेगी? मेरे जीतू पटवारी, मेरे को मेरे पे जितना भरोसा है उससे ज़्यादा रामेश्वर पटेल जी पे भरोसा है, और हम उनके बेटे और पोते जैसे हैं जितने यहाँ बैठे हैं। मैं मानता हूँ कि ये सवाल ही नाइंसाफ़ी है। ये सवाल जो करता है उसका उत्तर भी देना मैं उचित नहीं समझता। इतना भरोसा है रामेश्वर पटेल साहब। चलो भरोसा किया था, है आपने नारायण सिंह चौधरी पे भरोसा किया था, मनोज चौधरी के पिताजी को आप बेंगलोर लेकर आपके घर में उन्होंने तो तेल लगा दी। तो उसके तो इस गलती की सज़ा हम भुगत रहे हैं, आप चिंता क्यों करें। जीतू भाई सीएम कह गए ये राज्यसभा को लेकर पार्टी ने अपनी गाइडलाइन तय कर दी है। मैं मानता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में जितने वोट के आधार पर कैंडिडेट का चयन होना है, तो पार्टी ने जो लाइन की उस पर कांग्रेस पार्टी स्पष्टता कर चुकी। चलो धन्यवाद। बोल चुका। चौहान भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे राजनीतिक विरोधी हैं। हमारा व्यक्तिगत दुराभाव उनसे एक क्षण भी नहीं, हमारे दुश्मन नहीं है। ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे राजनीतिक शिवराज और वो और बाकी नेता एक जगह। उनका भगवान भला करे, उनको शांति दे, सद्भावना उनके प्रति हमारी सद्भावना है कि उनका सम्मान जितना इधर था उससे आधा ही उनको मिलता है। बस इतना ही निवेदन है। हमें इस शहर ने सम्मान दिया, 3 विधायक दिए, और हमारा दायित्व है कि हम इस शहर की इस महामारी में सरकार के साथ खड़े रहें। फिर भी पार्टी ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रोसेस चालू हो गई है। हम जो प्रशासन ने निर्णय लिए वो सारे निर्णयों पर कांग्रेस पार्टी प्रशासन के साथ खड़ी है। हम जागरूकता अभियान, जन जागरण अभियान, सरकार ने ऑटो मूट पर इस बीमारी को छोड़ दिया है। आपको मरना हो तो मरो, जीना हो तो जी सको तो जी लो। अब सरकार कोई कुछ नहीं करेगी, उसने हाथ ऊंचे कर दिए। तो मैं मानता हूं हमारा दायित्व है, हम 25 लाख मास्क ऐसे पूरे शहर में घर घर कांग्रेस पार्टी बंटवाएगी। उसका कार्यक्रम अलग से जारी होगा। लोगों को जन जागरण लाएंगे कि आप सरकार से आस मत रखो, इंदौर शहर के वासी, अब खुद संभलो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। हम आग्रह करेंगे जनता से कि अब हमारी इंदौर की लड़ाई जैसी स्वच्छता में जनता ने लड़ी और नंबर 1 आए, इस कोरोना से लड़के हम नंबर 1 कैसे आए, और जो सामाजिक संक्रमण इस बीमारी के दौरान फैल रहा है उससे कैसे बचें, इसका जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी चलाएगी। और फिर मैं नोट, पूरी प्रोसेस में सरकार के नियमों को, प्रशासन के कानून को, प्रशासन के दिए हुए निर्देशों को कांग्रेस पार्टी मानते हुए काम करेगी। जनता को भी इस बात के लिए आग्रह करेगी। अब एक बहुत बड़ी बात जो मुख्यमंत्री अपने वक्तव्य में कह के गए कि मुझे प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा, देश की सरकार ने तय किया कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराना है, ये मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा है। तो मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी बार बार बात कह रही थी कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चक्कर में पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली, लॉकडाउन लेट किया, और साथ ही साथ जो एयरपोर्ट को रोकना था, एयरपोर्ट लॉकडाउन करने थे, राहुल गांधी जी ने जैसा सजेशन दिया था उसके बावजूद नहीं किया। इसका मतलब है कि देश की सरकार ने इस पूरी महामारी के लिए दोषी अगर कोई है तो देश की सरकार, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रदेश का, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल के गए कि हमें निर्देश मिले, प्रधानमंत्री ने दिए, देश के केंद्रीय नेतृत्व ने दिए, गृह मंत्री ने दिए, नड्डा जी ने दिए कि सिंधिया जी से साठगांठ करके, षड्यंत्र करके सरकार गिराओ। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं होते तो हम ये सरकार नहीं गिरा पाते। कोरोना की इस महामारी में कांग्रेस पार्टी पॉजिटिविटी से जनता के साथ है, सरकार के साथ है, प्रशासन के साथ है, और हम हमेशा इस महामारी से हम निपटें इसके लिए वचनबद्ध है और काम करते रहेंगे। कोई झूठा तो नहीं? चलो। और ये जो शिवराज का ऑडियो वायरल हुआ है, इसको लेके हम विधि विशेषज्ञों से सलाह कर रहे हैं
हम इसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले आने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकेगा तो राष्ट्रपति के सामने भी शिकायत करेंगे, क्योंकि ये जो साजिश और षड्यंत्र रचा है ये आपराधिक कृत्य है, संविधान के विरुद्ध है। संविधान के अंदर इन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया है कि हमारे केंद्र सरकार के इशारे पर हमने सरकार गिराई, तो एक चुनी हुई सरकार को गिराना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको लेकर हम कोर्ट भी जाएंगे और राष्ट्रपति के सामने भी गुहार लगाएंगे। मतलब सरकार नहीं गिरा पाते, अपने वक्तव्य में कहा। तो मैं मानता हूं कि स्पष्ट हो गया कि एक बिका हुआ मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री था, जिसकी जिम्मेवारी थी, वो बिक गया था, उसने षड्यंत्र रचा था। ये हमारे आरोप थे अभी तक, पर ये आज के मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया उनके वक्तव्य से। तो मैं मानता हूं कि इंदौर शहर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को देखे, समझे। मैं ऐसी पूरी परिस्थिति में कुछ सुझाव है कांग्रेस पार्टी के जो हम मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं, सरकार से आग्रह करना चाहते हैं। बिके हुए सही, षड्यंत्र से सही, अतिक्रमण करके सही, लोकतंत्र की हत्या करके सही, पर आज चूंकि प्रदेश उनके हाथ में और महामारी से हमें लड़ना है, तो मैं मानता हूं कि हमारा दायित्व सकारात्मक, जैसा हमारी सोनिया गांधी जी ने कहा, जैसा राहुल गांधी जी ने समय समय पे कहा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी बार बार ये बात कहते हैं कि हमारा कोविड पर ध्यान, इस महामारी से कांग्रेस पार्टी का रोल प्ले होना चाहिए। हर कार्यकर्ता ने इंदौर शहर के अंदर और मध्य प्रदेश में राशन का वितरण ईमानदारी से जो बन पड़ा उससे ज़्यादा करके अपने जेब से दिया है। सरकार ने अपने राशन का वितरण जितना किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से करवाया है। हमारी पार्टी ने सारे संजय शुक्ला, विशाल पटेल, सत्यनारायण पटेल, विनय बाकलीवाल और जो भी कार्यकर्ता जिसको जिसको जहाँ जिम्मेवारी दी थी, सब ने पॉजिटिविटी से लोगों की राशन की व्यवस्था की, शासन के नियमों को पाला और आगे भी हम पालते रहेंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे ही जन जागरण हम समाज में कैसे हो और कोरोना की इस फाइट से समाज कैसे लड़ सकें। सरकार फेल हो गई है और साथ ही साथ प्रशासन, इंदौर जिला प्रशासन, चूँकि मुख्यमंत्री ने आनंद फानंद प्रशासन के अधिकारी बदले और इंदौर शहर में कोरोना की महामारी उससे बढ़ी। जो कलेक्टर भेजा उन्होंने, उसने कहा कि एयरपोर्ट के रास्ते से कोरोना इंदौर में प्रवेश किया और यही बात हमारे मुख्यमंत्री ने भी कल कही। तो मैं मानता हूं कि इन दोनों ने मिलकर कहा कि केंद्र सरकार फेल हुई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कोरोना का संकट इंदौर शहर और मध्य प्रदेश में आया। ये सब बातें ये बताती है कि मध्य प्रदेश की सरकार, इंदौर का प्रशासन, देश की सरकार इस महामारी के लिए दोषी भी है और सारा इनकी अपरिपक्वता और लापरवाही लोगों की जान माल के लिए उत्तरदायित्व है। पर ऑडियो क्लिप की प्रमाणिकता की जानकारी 100% लेते हैं। चलो आगे जी, क्या आपने क्या बात करी, फिर से पूछ। क्लिप जारी करेंगे। हाँ, क्लिप जारी करेंगे कि मुख्यमंत्री का 2 दिन पहले का दौरा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री का संवाद, उसमें मुख्यमंत्री जी के भाषण का पूरा ये संवाद के अंश हैं, जो अभी ऑडियो क्लिप फिर से जारी करेंगे नरेंद्र सलूजा जी, हमारे प्रवक्ता। मैं मानता हूँ कि जो भी बात हो रही है वो तथ्यों पे हो रही है और जो भी बात होगी वो तथ्यों पर ही होगी। तो बेसिक कंसेप्ट जनता को समझाने का है कि षड्यंत्र, आर्थिक दुराभाव और देश की सरकार की नीयत, तीनों मेरे मुख्यमंत्री ने, मेरे प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने ये अपराध किया है और हम अपराध करते रहेंगे। ये बताया, जनता इसको समझे। वो आपको लिख के ऑडियो क्लिप जारी करेंगे। मुख्यमंत्री 8 जून को इंदौर में आए थे। रेसिडेंसी कोटी में सावेर के कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से इन्होंने बैठक करी थी 8 जून को रेसिडेंसी कोटी में, और वहां पर इन्होंने ये बात कही है, जिसके ऑडियो मौजूद है, जो समाचार पत्रों में उनका भाषण छपा है, वो क्लिपिंग हमारे पास मौजूद है। और मुख्यमंत्री किस प्रकार से कह रहे हैं कि ये सरकार हमारे केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर हमने गिराई, वो नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश में सरकार चले, और क्या बगैर ज्योतिरादित्य सिंधिया के हमें सरकार गिरा सकते थे क्या, इसलिए हमने उनकी मदद ली। तो आपको नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा की भावनाओं का और जो उन्होंने फैसला लिया उसका सम्मान करना है। यह भी देखना कि कहीं नरेंद्र मोदी का फैसला उल्टा नहीं पड़ जाए,
तो इसलिए आपको तुलसी सिलावट को जिताना है, और तुलसी सिलावट जीतेंगे तो ही मैं मुख्यमंत्री रह पाऊंगा। ये सारी बात उन्होंने कही है, जो हमने ऑडियो के रूप में हमारे पास मौजूद है, समाचार पत्रों में भी छपी, और इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और राष्ट्रपति के सामने भी गुहार लगाएंगे। यहाँ से आगे हम फिर सरकार के साथ हैं, हर निर्देश को मानेंगे, लॉकडाउन का पालन करवाएंगे, जनता को जनजागरण कराएंगे, और 25 लाख मास्क पहले चरण में पूरे इंदौर के घर घर चौराहे चौराहे कांग्रेस पार्टी वितरित करेगी, ये हमने तय किया है। साथ ही जैसा मुख्यमंत्री जी का मोटिव था, कोरोना तो एक बहाना था, पर सांवेर चुनाव जीतना मेरा मुख्य उद्देश्य था। ये बात भी उन्होंने उनके भाषण में कही कि अगर तुलसी सिलावट वापस चुनाव नहीं जीते तो मैं मुख्यमंत्री रहूँगा क्या? अगर नहीं रहूँगा तो मैं ताकत से मुख्यमंत्री जिसे सारी कांग्रेस पार्टी इंदौर की, हमारे ज़िले की आदरणीय रामेश्वर पटेल जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्प लेती है कि सांवेर का चुनाव, लोकतंत्र की हत्या का चुनाव, लोकतंत्र के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी को जीतना है। इसके लिए भी हम दृढ़ संकल्पित हुए हैं। तुलसीराम सिलावट या बिकाऊ राम मिलावट हर हालत में चुनाव नहीं जीतने देंगे, ये हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं एक एक कांग्रेस जन के साथ, एक एक सांवेर की विधानसभा के चुनाव के परिवार के साथ। मैं मानता हूँ इस बार उन्होंने एक वक्तव्य दिया, मंत्री जी ने ये कहा कि बीजेपी में संगठन चुनाव लड़ता है और कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है। 40 साल ये व्यक्ति लड़ते रहे और संगठन का अपमान करते रहे, वो एक एक संगठन का कार्यकर्ता इनसे बदला लेगा। और इस बार संगठन चुनाव कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा और सांवेर का चुनाव हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, 1,00,000% जीतेंगे। इस वचन के, इस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर से सभी इंदौर प्रशासन से अनुरोध है कि सख्ती से नहीं, समन्वय से काम लें। जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दमन चालू किया है, FIR चालू की है, उन पर मुकदमेबाजी चालू की है, अलग अलग जगह सांवेर में लोगों को दबाया जा रहा है। अगर इंदौर प्रशासन ऐसा काम करता रहेगा तो मैं बताना चाहता हूं खासकर कलेक्टर को और IG को, पुलिस विभाग को, कि ये हरकत अगर आपने एक भी कार्यकर्ता के खिलाफ द्वेष भावपूर्ण की तो कांग्रेस पार्टी पूरी आप सबके सामने खड़ी है। एक कार्यकर्ता को किसी प्रकार का किसी भी रूप में आपने पीड़ित किया तो आप प्रशासन के नौकर हैं, पार्टी के नौकर नहीं हैं। ये गलती अगर होगी तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी आपसे आग्रह कर रही है, प्रार्थना कर रही है, हाथ जोड़ के कर रही है। पुरानी बात हो गई, जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। पुरानी बात हो गई तो क्या हुआ? आपके पास क्या जवाब नहीं है उस बात का? सवाल का ऐसा है कि कोरोना को लेकर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने क्या क्या तैयारी की थी उसकी हम एक फिल्म जारी कर चुके हैं। जब वर्ल्ड इमरजेंसी लागू नहीं हुई थी तब मध्य प्रदेश की सरकार जागी थी, जब देश की सरकार नहीं जागी थी तब हम जागे थे। हमने विधानसभा स्थगित की, हमने स्कूल कॉलेज बंद किए, हमने सिनेमा टॉकीज बंद किए, हमने आईफा अवार्ड जो नए बच्चों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था या रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए, उसके लिए तो मैं समझता हूं कि उसको निरस्त किया। फिर एक महिला दिवस का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसको निरस्त किया। हेल्पलाइन नंबर दिए, जिलेवार कलेक्टरों को निर्देश दे के हॉस्पिटल और लैब्स बनाने के निर्देश दिए, तारीख टू तारीख किए। मैं मानता हूं कि ये बात तब आती तब ये आज का मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करता कि क्या गलती। उन्होंने तो स्वीकार किया कि हमें सरकार गिरानी थी केंद्रीय नेतृत्व को, इसलिए हवाई जहाज के रास्ते से कोरोना आया, तो अब दूसरी बात बचती नहीं है। इंडिया इस पूरी कहानी का ये जो चुनाव है, ये चुनाव है जनता वर्सेस षड्यंत्रकारियों का। ये चुनाव है एक बिके हुए मंत्री वर्सेस जनता का। ये चुनाव है कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी। तो मैं मानता हूँ कोई चुनौती ऐसी नहीं होती है जिसको जीत नहीं सकते हैं। मैंने जब कहा कि ये चुनाव 2,00,000% कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इसका मतलब है कोई प्रभारी बन जाए हम ही जीतेंगे। विधानसभा सीट